नमस्कार। एस्ट्रोनॉम्स में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मेरे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट आया था कि आप लगातार धन आता रहे हमारे जीवन में, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे धन की कभी भी कोई कमी हमें ना हो, हमारी आवश्यकता जो है वो पूरी होती रहे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारा काम धंधा जैसा चल रहा था वैसा ही चलता है, किंतु हमारे जो खर्चे हैं वो बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और जो कमाई है वो पूरी नहीं पड़ती। तो उपाय, पूजा, मंत्र जप, इन सब से क्या हर बार ऐसा होता है कि हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, जो धन हमें चाहिए वो मिल जाए, पूरा ना भी मिले तो उसके पास आसपास जो है वो मिल जाए? नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता। देखिए क्या होता है कि उपाय, टोटके या पूजा, एक्स्ट्रा पूजा जो हम करते हैं या मंत्र जप, ये हम अपनी ज़रूरत के अनुसार करते हैं, किंतु हमारे जीवन में एक सिस्टम बना के ऊपर वाले ने भेजा है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार जो मिलना है वो मिलेगा। एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हमें कोई ना कोई रास्ता ईश्वर अवश्य दिखा देते हैं, वो स्वयं पैसे नहीं देते। कुछ उपाय ऐसे हैं, हर बार उपाय भी काम नहीं करते, हर बार मंत्र जप भी काम नहीं करते, हर बार पूजा पाठ भी काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है, हमारे जो कर्म है वो उसको सपोर्ट नहीं करते। सिर्फ पूजा पाठ करने से, मंत्र जप करने से या कोई उपाय या टोटका करने से आपकी ज़रूरत कोई एक बार कभी पूरी हो गई तो हो गई, हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर हमारे कर्म उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो मंत्र जो है या उपाय जो है वो हमें सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसा क्या करें कि हम कोई भी उपाय करें, पूजा पाठ करें या मंत्र जप करें या टोटका करें तो वो हमें सपोर्ट करे। सबसे पहली बात तो मैं हर बार कहता हूं कि अपनी दिनचर्या ठीक करें। अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए जो शांति से मिले तो सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या ठीक करनी होगी। आप सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोए। जल्दी उठने का अर्थ यह है कि आप टाइम से सुबह उठ जाएं। ऐसा नहीं कि 8 बजे 9 बजे आप उठ रहे हैं और 10 बजे तक नहा रहे हैं, वैसा ना करें। और रात को 1-2 बजे तक आप जगे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा करने से हो सकता है कि आपको कभी धन मिल जाए, किंतु आपको मानसिक सुख कभी नहीं मिलेगा। सुख के साथ समृद्धि भी चाहिए। तो दिनचर्या में ऐसा हम क्या करें, जो करने के बाद मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा आपको, जिसको करने से निश्चित रूप से धन में जो बढ़ोतरी होती है। मैंने स्वयं भी अनुभव किया है, बहुतों को बताया है, उनको भी काफ़ी लाभ हुआ है। किंतु इसके पहले जो उपाय मैं बताऊंगा वो आपको पूरी तरह से सपोर्ट करे। हमें हमारी दिनचर्या में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। वो क्या क्या होंगे? एक तो सुबह जल्दी उठें और रात को टाइम से सोएं। दूसरा, उठने के बाद तुरंत बिस्तर से जब आप उठते हैं, अपने दोनों हाथों को यूं करें, दोनों हाथों को यूं कर करके अपनी हथेलियों के दर्शन करें और प्रणाम करें। तत्पश्चात जो स्वर आपका चल रहा है, जब भी हम उठते हैं तो नाक के दोनों साइड से सांस नहीं आती, कोई एक साइड ही चलती है, वही वाला पैर पहले जमीन पे रखें। यह पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पूजा पाठ ज़्यादा नहीं कर पाते तो कोई आवश्यकता नहीं ज़्यादा पूजा पाठ की। आप कम से कम भगवान शंकर को जल अवश्य चढ़ाएं, घर में अगर शिवलिंग है। भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। ये 2 बातें। इसके पश्चात घर की जो सबसे जरूरी बात, घर की जो महिलाएं हैं, आप तमाम पूजा पाठ कर लें, बड़े से बड़ा उपाय करवा लें, बड़े से बड़ी पूजा करवा लें। अगर घर की महिलाएं खुश नहीं हैं, अगर आप उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, उनसे गलत तरीके से बात करते हैं, उनको दबा के रखते हैं किसी भी रूप में, तो यकीन मानिए आपके पास अगर कहीं से कोई धन आ भी गया ना, तो आप उसका सुख उपभोग नहीं कर पाएंगे। ये पक्की बात है। घर की महिलाओं को यथोचित सम्मान दे। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके सामने झुक के चले। अगर कोई बात उनकी नहीं अच्छी लग रही, आप बैठ के तो शांति से बात करके
और इस चीज़ को आप सॉल्व करें डिस्कस करके, किंतु आप चला के दुर्व्यवहार उनसे ना करें। ये एक बहुत अचूक उपाय है। अच्छा, इसके पश्चात क्या है, शाम को जब भी आप घर आए ऑफिस से या अपने कार्यस्थल से, खाली हाथ कभी ना आए, खाली हाथ कभी ना आए। कुछ ना मिले तो एक टॉफ़ी ही खरीद करके 1-2 रुपए की और घर में आए। ये बहुत अच्छा उपाय है धन को आकर्षित करने का। जहाँ आप सोते हैं उस जगह को साफ सुथरा रखें। अपना जो किचन है वो ऑलवेज साफ रहना चाहिए। साफ सफाई जहाँ होती है लक्ष्मी का वास वहीं होता है मित्रों। जहाँ साफ सफाई नहीं वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, आ भी जाए तो टिकती नहीं, या आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। साफ सफाई घर में रखें। सुबह शाम घर में आरती होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा है जो हम करते हैं। हमारे जो पितृ हैं उनके निमित्त एक दीपक अवश्य जलाएं। सुबह शाम हो सके सुबह शाम जलाएं, या कम से कम सुबह अवश्य जलाएं। इसके अलावा भगवान शिव की अगर आप पूजा नहीं कर सकते तो नमः शिवाय कम से कम 5 बार, 7 बार, 11 बार मनी मन चैंट कर लें। इन सब के स्वामी भगवान शिव है, आप उनसे प्रार्थना करें। अब आते हैं उपाय पे। पहले आप अपनी दिनचर्या ओके करें, उसके पश्चात आप ये उपाय करना आरंभ करें। निश्चित रूप से आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपका बिजनेस है, काम धंधा ठीक नहीं चल रहा, कमाई पूरी नहीं पड़ रही, तो आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। एक कांच की शीशी ले लें, छोटी सी इतनी बड़ी, और उसके अंदर 5 स्टिक जो है वो दालचीनी की डाल दें, सिनेमन की, और 7 लौंग डाल दें। और उसके पश्चात उसमें थोड़ा सा वाइन या फिर अल्कोहल है वो डाल करके आप रख दें अपने रूम में कहीं पे भी। और जब आप बाहर निकले तो उसमें से कुछ बूंदे ले लें और अपने हाथों को रगड़ते हुए आप चले जाएं। अल्कोहल आपको मिल जाएगा, स्पिरिट या अल्कोहल एक ही बात है, जो मिल जाए वो डाल लीजिएगा। ये उपाय करके देखें। इसके पश्चात एक बहुत अचूक उपाय है, ये मैंने जो एकदम लोग डूब चुके थे उनको बताया था, हालांकि उन्होंने भी कुछ देर से ही किया, विश्वास नहीं होता जब वक्त खराब होता आदमी का। तो श्री सूक्त का पाठ आप करना आरंभ करें। ये पाठ बहुत सरल है पढ़ने में, और अगर आपको फिर भी पढ़ना नहीं आ रहा तो आप 2-4 बार YouTube में इसको सुन लें और उसके साथ साथ पढ़ें। श्री सूक्त का पाठ आप एक बार अवश्य करें। और अगर परिस्थितियां बहुत विपरीत चल रही है आपकी, तब एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूं मैं आपको। एक हवन होता है सिर्फ घी से। आप प्रत्येक पूर्णिमा को वो हवन करना आरंभ करें। इसको करना क्या है, एक गोबर का उपला जला ले छोटा सा, और थोड़ा सा घी तपा ले। घी तपा करके और उसको एक बड़ी परात में या किसी बर्तन में बालू भर के ऊपर वो उपला जला हुआ रखे, और एक एक बूंद कर करके गिराते जाए। और मंत्र बोलना है, महालक्ष्मी माँ का एक बीज मंत्र है, ह्रीम श्रीम नमः, ह्रीम श्रीम नमः। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। वैसे मंत्र बहुत इजी है। इस मंत्र की प्रत्येक पूर्णिमा को आपको 1100 आहुतियाँ देनी है। इसमें घी ज़्यादा नहीं लगेगा, निश्चिंत रहें। एक बूंद करके डालनी है। हाँ, आपको एक व्यक्ति का साथ और चाहिएगा। आप अपनी धर्म पत्नी का साथ ले सकते हैं कि आप मंत्र जप रहे हैं और वो एक करके आहुति डाल रही है। वो आपकी अर्धांगिनी है, आप उनका साथ ले सकते हैं। या स्त्री कोई है, अपने पति को, या फिर कोई बच्चा हो उसको आप बैठा सकते हैं ऐसे, क्योंकि एक जन मंत्र जाप करेगा और एक आदमी आहुति डालेगा। वो करना आरंभ करें सिर्फ 5 बार, 5 पूर्णिमा। आप यकीन मानिए ये इतना अचूक उपाय है। मैंने बहुत से जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे उन्होंने उपाय किया है और उनको बहुत लाभ हुआ। एक कंडीशन और है इस उपाय की, ये आपको करना है रात को 10 बजे के बाद। आप सारा काम अपना ख़त्म कर लें, खा पी के सब कुछ। उसके बाद रात को आप बैठे साइलेंट, क्योंकि उस समय माहौल भी थोड़ा शांत रहता है।
उस समय आप करें। आपको हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे। 1100 आहुतियाँ सुनने में ज़्यादा लग रही है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये उपाय बहुत अच्छा काम करता है, आप करके देखें। एक और उपाय है जो बहुत अच्छा काम करता है, जब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हो पैसे को लेकर के। एक सूखा हुआ नारियल ले लें, जिसको हम शादी ब्याह में भी यूज़ होता है, उसकी मिठाइयाँ भी बनती है, उसको गट बोलते हैं उसको। ड्राई फ्रूट्स वगैरह की दुकान में मिल जाएगा आपको साबुत। और उसको ऊपर से काट दे थोड़ा सा, उसको काट के उसके अंदर चीनी और थोड़े से काजू, ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हो, वो अच्छे से उसमें भर दें, अच्छे से दबा दबा के भर दें। और वो जो काट के जो हिस्सा आपने अलग रखा है वो उसके ऊपर वापस से लगाएं। और शाम के वक्त यानी सनसेट के बाद आप कभी भी जा सकते हैं, कोई सुनसान जगह जहाँ लोग कम आते जाते हैं, या कोई आते जाते भी कोई ऐसी जगह, किसी पेड़ के नीचे या उसके आसपास की ज़मीन में कुछ सामान लेके जाइएगा और थोड़ी सी ज़मीन खोद के उसको उसके अंदर दबाएं। पूरा नहीं दबाना है, उसको कवर नहीं करना, ऊपर थोड़ा खुला छोड़ देना है और वापस आ जाना है। यह उपाय आप महीने में 1 बार करें और 3 महीने करें, आपको पहली बार से ही रिजल्ट मिलना आरंभ हो जाएगा। इतने उपाय हैं, आप करें, आपको अवश्य लाभ होगा। किंतु पुनः मैं एक बात अवश्य कहूँगा कि पहले अपनी दिनचर्या ठीक करें, घर की औरतों से व्यवहार ठीक रखें सबसे बड़ा। और एक और उपाय है, मैं बताता हूँ आपको। प्रत्येक शुक्रवार को अपनी धर्मपत्नी को कुछ पैसे दें या पहले दिन दे दें और उनको कहें कि वो कोई भी जो कॉस्मेटिक वो यूज़ करती हैं अपने खुद के लिए, उसी हिसाब के कॉस्मेटिक कुछ भी ले आए, लिपस्टिक ले आए, नेल पॉलिश ले आए, काजल ले आए, एनीथिंग जो भी वो यूज़ करती हैं उसकी कोई भी एक चीज़ ले आए और अपने किसी फ्रेंड को गिफ्ट देना शुरू करें प्रत्येक शुक्रवार। ऐसा 5 शुक्रवार करें, आप देखेंगे कि आपके पर्स में ऑलवेज पैसे रहने लग गए हैं। ये भी बहुत अच्छा उपाय है। अपनी दिनचर्या सुधारें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, सूर्य को अर्घ्य दें। और ये जो उपाय मैंने बताए हैं, इसमें जो उपाय आपको सूट करे वो उपाय आप करना चालू करें। आप निश्चित रूप से देखेंगे कि आपके धन की जो समस्या है वो धीरे धीरे कर करके ख़त्म होने लग गई है। धन्यवाद।